सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मित्रों, मेरा नाम नाथूराम चौहान है और हम लोग पिछले लगभग 10 साल से पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। 2022 में हमने यहीं इसी प्रेस क्लब में पहले भी प्रेस वार्ता की थी, जब ये कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे 21 की जो बात हुई थी कि इससे कितनी बड़ी त्रासदी आएगी, कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। हमने 2022 में ये पर कहा था कि इतनी बड़ी त्रासदी आएगी कि लाशें गिनना मुश्किल होगा, और 2023 में वही हुआ था। हमने तब भी कहा था कि रोड की जो डीपीआर वो सही नहीं बनी, ठीक ढंग से नहीं बनी, अच्छे से नहीं बनी। हमने कहा था कि हिमाचल और हिमालय का अस्तित्व खत्म होने वाला, और यही बात पिछले साल 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। जहाँ पर अभी हम खड़े, ये जो कॉरिडोर है, ये जो मनाली से लेकर और लेह लद्दाख तक का एक कॉरिडोर है, ये जो जगह है, ये इतना कम स्पेस है, चारों तरफ पहाड़ है, लेकिन जो बीच में जो जगह है वो बहुत कम है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी कम है कि इसमें 4 लेन रोड आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आ गया तो इससे कितना नुकसान सबको पता है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि 4 लेन अब 6 लेन होने वाला है। यहीं से ट्रेन गुजरने वाली है, और एरिया मात्र ये है, इतना ही एरिया है। आज तक सरकार ने आंकड़े नहीं दिए कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी है कितनी। अब ये तो बात रही रोड की और रेलवे की। अगली अगर बात करें तो 20,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लग रहा है लेह में, जिसकी ट्रांसमिशन लाइन इधर से ही जानी है, और जिसके टावर के लिए, एक टावर के लिए लगभग 12 बीघा जमीन चाहिए, और लगभग हर 200 मीटर के बाद 12 बीघा जमीन। यानी कि पूरा लेह से लेकर और मंडी, हमीरपुर, हिमाचल का पूरा एरिया, जिसमें लगभग से 15 से 20,000 आदमी लैंडलेस हो जाएंगे। उनके पास जमीन नहीं बचेगी, ना मात्र की जमीन भी नहीं बचेगी। दूसरा, ये जब इतने बड़े बड़े टावर लगेंगे, इसका सामान जाएगा, ट्रांसमिशन का सामान जाएगा, तो उसके लिए रोड जो 6 लेन बन रहा है, इन्होंने पहले जो योजना बनाई, पर क्या वो इतने भारी भरकम मशीनों को, इतने भारी भरकम गाड़ियों को क्या सहन कर पाएगा? अगला विषय ये कि हमारे जो पहाड़ है, बड़े कमजोर पहाड़ है ये, इसके पर इतने बड़े बड़े टावर। मैं आपको बताऊं कि कुतुब मीनार से ज्यादा हाइट रहने वाली उन टावरों की, वो इतनी हाइट होगी जैसे यहाँ से बिजली महादेव दिखता, लगभग उसके लेवल में उसकी हाइट रखनी पड़ेगी। नहीं तो इतने मोटे वायर है वो कि किसी भी आदमी को कई सैकड़ों मीटर दूर से वो खींच सकता है, इतनी अधिक। मैंने बताया 20,000 मेगावाट। और बंद कहाँ रहा है? जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पर बर्फ है चारों तरफ, उसमें बन रहा है। ग्लेशियर को भी पिघलने का खतरा है। उसके अगली बात आपको बताएं कि वो उसके जो पैनल होते हैं उसे महीने में एक बार धोना पड़ता है। अब जब इतने 20,000 मेगावाट के लिए आप समझ सकते हैं कि कितने लाख पैनल लगने हैं, तो उन पैनलों को धोने के लिए पानी कहाँ से आएगा? पानी वहां तो है नहीं, तो पानी नीचे से लिफ्ट करना पड़ेगा, तब वो धोए जाएंगे। और वहां पर जब धोया जाएगा तो एनवायरमेंट को जो नुकसान होने वाला है, पर्यावरण को जो नुकसान होने वाला है, ग्लेशियर को जो नुकसान होने वाला है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग कह रहे हैं ऊर्जा चाहिए। हम ये कह रहे हैं जो 13 लाइन है, 13 नहरें है, जिसमें इंदिरा नहर भी शामिल है, जो 13 नहरें जो राजस्थान तक जा रही है, उन नहरों के ऊपर बनाओ ना आप, उन नहरों के ऊपर रखो ना आप। उससे एक तो इतना दूर से आपको, एक तो आपको नजदीक पड़ेगा, राजस्थान के आसपास, हरियाणा के आसपास ही सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सामान पहाड़ों में पहले ढो, फिर वहां से नीचे लाइन दो। हम कह रहे हैं नहरों के ऊपर लगा, तो उससे पानी ठंडा रहेगा। दूसरा, जब उसको धोना होगा तो उसी का पानी यूज कर सकते हैं, वही पानी उसमें वापस चला जाएगा। तीसरा, जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो यहाँ के लोग जो भूमिहीन होने वाले वो भी नहीं होंगे। आज मैं आप प्रेस के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ, 2022 में मैंने कहा था, उसमें 23 में, अभी भी 2025 से गडकरी ने खुद कहा है कि हमारी डीपीआर गलत बनी है, डीपीआर ऐसी में बैठ के बनी है। मेरा आज भी जनता से करवत प्रार्थना है कि 2021-22 में अगर उस समय हमारा मजाक नहीं उड़ाया था लोगों ने अगर सहयोग किया होता, तो ये जो गांव के गांव खत्म हुए वो लोग बच जाते हैं। आज मैं फिर कह रहा हूं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को आप उन नहरों पर, जो 13 बड़ी बड़ी नहरें, उस पर लगाओ। उस पर कईयों फायदे हैं। ग्लेशियर पिघलने से बचेंगे, पानी जो वेस्टेज होना, पानी वेस्टेज होने से बचेगा। इतना सामान जो आपको बाहर से, विदेश से ढो के लाना, दिल्ली पहुंचाना, दिल्ली से फिर आप लाहौर तक ले जाओ, कितना उसमें। और अगली बात, हमसे ज्यादा तो यहाँ पर बाहरी लोग आएंगे उस समय।
तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम तो गिने चुने रह जाएंगे। उससे जो एक हमारे जो यहाँ पर मानो तो जो हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो अपना बर्ताव खत्म हो जाए, हम लोग तो गिने चुने रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े ठेकेदार आएंगे, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, तो उनके एक आदमी के पास 10-10 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार होंगे, तो हम तो मात्र रहेंगे, गिनते रह जाएंगे। यहाँ पर हर तरह से नुकसान है, जिसके लिए हम आप सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप मीडिया बंधुओं ने मेरा बराबर साथ दिया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सब जगह। हम ये निवेदन ये कह रहे हैं कि अभी पिछले दिन एक हफ्ता पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय एनजीटी की मेरी बात में मोहर लगी है। उन्होंने कहा है कि खाड़े के आसपास कहीं पर भी आप मिट्टी नहीं डाल सकते, डंप नहीं कर सकते, कुछ कूड़ा करकट नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि 120, 125 से 135 मीटर तक कोई निर्माण कार्य भी खाड़े के आसपास नहीं हो सकता। माननीय एनजीटी ने उसके ऊपर आदेश पारित किया है, और सबसे बड़ी जीत थी हमारी आप सब लोगों की। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबने बराबर हमारे साथ दिया, बराबर हमारी इश्यू उठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। हम लोग को यहाँ से जाना होगा, प्लान करना होगा। अगर इस तरह की 20,000 मेगावाट की अगर तो वो बात बनती है, ठीक है, रेल होनी चाहिए, रेल आनी चाहिए, रेल से विकास है। पर ये सारी चीजें जो बिना मतलब की थोपी जा रही हो तो गलत है। फिर अब एक जो नदी का बहाव को भी इसी में मोड़ा जा रहा है। इस आप देख रहे पहले कितनी लाहौर, ये मंडी और कुल्लू वाला जो एरिया है, वैली है, मनाली वाली वैली, कितनी त्रासदी हुई पिछले दिनों इतने पानी से। और जब दूसरी नदियों का पानी इसमें डाल जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। लगभग 8.9 किलोमीटर पानी को डाइवर्ट करके इसमें डाला जा रहा है, जो कुल्लू लाहौल की जो ये घाटी, इसमें डाला जा रहा है, जो एक रौद्र रूप लेगा। जब ये पानी नहीं संभला तो वो पानी कैसे संभल जाएगा। इसके ऊपर भी हम आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रेस वार्ता फिर दोबारा करेंगे। आज विषय लंबा हो जाएगा। आने वाले समय में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक बात रखिए और अच्छे से वो बात रखी जाएगी। आप लोगों से निवेदन था, लोगों से भी करवट प्रार्थना है कि आप लोग मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि बहुत जल्द हम सबका अस्तित्व खत्म होने वाला है, ऐसे नहीं तो वैसे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।